एक पल चैन ना आवे बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना। सड़ा कलिया जी नहीं लगना, सड़ा कलिया जी नहीं लगना बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे बाबा तेरे बिना, बाबा तेरे बिना। मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 30 नवंबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ पाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। आज का गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। फिर धरती पर आ जा रे, फिर धरती पर आ जा रे। रूप बदल कर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये कोई को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों? ये तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने। ये हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते हैं। ये बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ
समझाते हैं, प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है, पतित किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं, जो विकार में जाते हैं वे हैं पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए। ये निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को ये फुरना रहता है कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ ये विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया ना। ये बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करें तो समझना चाहिए ये आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वे समझते नहीं या समझाने वालों में अक्ल नहीं है। बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़े ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं। ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, ये भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहें। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वे पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वे जास्ती याद करती हैं। याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना ही मुश्किल है
क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। अभी तुम पाप आत्माओं को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वे हैं जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़ी ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है। जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ये भी पतित थे। ये तो बाबा का रथ है। तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिकिलथा बच्चा है। प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत हैं जिनको ये भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ये नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। आपे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो ना सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है। उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं। आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने। फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो। आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे। ये तो गुप्त है ना। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ। यहाँ देखेंगे किसको।
इनके लिए तो जानते हैं जौहरी था। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। ये भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़े ही रचते हैं। ये है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण, सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। वे कहते आत्मा सो परमात्मा। बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा हैं ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं। 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं। नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप और दादा का याद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। विधाता है वो दाता, वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक,
देखो नूर है छलकाए। अरावली के शिखर से उदित हुआ ज्ञान का सूरज, प्रेम के वो फूल खिलाए, दिखा रहा है वो अचरज। स्नेह सिंधु है वो बिंदु, रोशनी का है दरिया, सुख का संसार भरा, सबके लिए ले आया, गूंज रहा विश्व सारा ये संदेश प्यारा प्यारा, आनंदमय ये संसार। विधाता है वो दाता, वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए, शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक, देखो नूर है छलकाए। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। बहुत बहुत आप सभी फिर एक बार नई उम्मीद लेकर आए और हम भी आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ नए सवालों के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका पुरुषार्थ जरूर रंग लाएगा और आप यहाँ से ताजधारी बनकर ही जाएंगे। तो करते हैं प्यारी सी शुरुआत और रखते हैं आपके सामने आज के बोलने से पहला प्रश्न। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो क्या बन जाएंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सतो प्रधान, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन ए सतो प्रधान। तो बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक है आप सभी को कि आपने कर दिखाया है कमाल और दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ। पहले प्रश्न का देकर सही जवाब आपने फिर एक बार कर दिखाया है कमाल। पहली सीढ़ी चढ़ ली है बात की याद और हाथ साथ में रखते हुए। तो बहुत बढ़िया, ऐसे उमंग उत्साह बनाकर आगे चलिए। रखते हैं दूसरा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा, बताना है आपको। तो रखते हैं दूसरा सवाल, मुरली का गीत पहचाने। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आखिर वह दिन आया आज, ऑप्शन बी तुम ही हो माता पिता, ऑप्शन सी छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऑप्शन डी चाक सजनिया चाक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बधाई हो, फिर एक बार बधाइयाँ और बधाइयाँ। देखिए आपने हिम्मत दिखाई, दूसरे प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो अब बढ़ते हैं आगे, शिक्षाओं का रखते तीसरा सवाल। आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे क्या बड़े होंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी धैर्यवत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी धैर्यवत। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का देकर सही जवाब हिम्मत दिखाई है आपने और कर दिखाया है कमाल। फिर से जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। बस यूं ही आगे बढ़ते जाना है, मंजिल के समीप आपको पहुंचना है। रखते हैं चौथा प्रश्न। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते और क्या देते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन डी भाग्य, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी टेम्पटेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी टेम्पटेशन। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारक है आप सभी को। कर दिखाया है कमाल आपने और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। अब रखते हैं आपके सामने 5वां प्रश्न। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है, बच्चे जानते हैं बरोबर मायाजीत बनने से हम क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है राजकुमार, राजकुमारी, ऑप्शन डी जगत जीत, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी नूरे रत्न। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन में जगत जीत। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है फिर एक बार कि आपने दिया है इस प्रश्न का फिर से सही जवाब। 50% खेल हो गया है पूरा। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। तो 50% खेल तो जिस उमंग उत्साह के साथ खेला है वैसे ही आने वाले अगले 5 प्रश्नों का आपको देना है सही जवाब और जीत कर जाना है यहाँ से ताश। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है, टीचर से चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे? बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं, मुख्य बात है बाप को याद करना है। योग अक्षर कहाँ का है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शास्त्रों, ऑप्शन बी पुरुषार्थ, ऑप्शन सी राजा जनक, ऑप्शन डी आदि मध्य अंत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन है शास्त्रों। तो फिर एक बार बज उठी है तालियां आपकी सफलता पर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि आपने कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आप हकदार बन चुके हैं 10 पॉइंट्स के। अब बढ़ते आगे, रखते 7वां प्रश्न। अभी तुम पाप आत्मा को पैसे दे नहीं सकते, परंतु किसका वर्षा है तो देना पड़ता है, इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है दादी, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन है दादी। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7वें प्रश्न का दिया है सही जवाब। तो 10 पॉइंट्स आपके पास है और अगर अभी तक लगातार 70 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स से आप संपन्न बने हुए हैं तो आपको बता दें मंजिल के बेहद समीप है आप। बस कुछ प्रश्नों की दूरी रह गई है। तो इस दूरियों को खत्म करते हुए रखते हैं आपके लिए 8वां प्रश्न। प्रश्न है तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना?
रॉयल घराने वालों की चलन क्या होती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी धैर्यवत, ऑप्शन सी रॉयल, ऑप्शन डी फरिश्ते वाली। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन भी धैर्यवत। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 80% खेल पूरा हुआ और अगर 80 पॉइंट्स आपके पास है तो सिल्वर क्राउन आपका। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है और मुबारक है। बढ़ते आगे रखते हैं 9वां सवाल। चित्र बहुत अच्छे बाबा के दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर क्या आप ही बाबा भराएगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी हुंडी, ऑप्शन सी भाग्य, ऑप्शन डी खुशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन भी हुंडी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक की आप सभी को कि आपने कर दिखाया है फिर से हिम्मत का काम और 90 पॉइंट से संपन्न बनने वाले भाई बहन गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए अब और बस एक प्रश्न की दूरी रह गई है, करते इंतजार, खत्म रखते हैं आज का अंतिम सवाल। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में क्या हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दिव्यता, ऑप्शन बी ज्ञानंजन, ऑप्शन सी मनन चिंतन, ऑप्शन डी मुस्कान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन है दिव्यता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। आपने किया है कमाल। वंडरफुल बात है कि आप फिर से एक बार बन चुके हैं हकदार 10 पॉइंट्स के। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, मुबारक है आप सभी को। दिल की दुआएं और साथ ही साथ बेहद बधाइयाँ। खेल पूरा हुआ और अगर 80, 90, 100 पॉइंट्स में से आपके पास कोई पॉइंट्स है तो आप बन चुके हैं फिर एक बार हकदार ताजधारी बने के। तो अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर है और बाबा आपको वरदान दे रहे, बच्चे विजयी रतन भवा, निर्विघ्न भवा, मास्टर मुरलीधर भवा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ बाप दादा की तरफ से। अब आप भी दिल का शुक्रिया कर ही दीजिए और दे दीजिए प्यार से बाबा को धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया दे रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ ले ली हैं आप सभी ने। तो बहुत बहुत भरपूर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम तो लेते हैं विदाई, हम आपसे लेते हैं छुट्टी। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक बस आपको रखना होगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहना है और खुशियाँ बड़े ही प्यार से बांटते रहना है। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स
योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।